हालेलुया। उससे दूरी बना रखी है परमेश्वर ने, जबकि परमेश्वर कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। और जो उसे त्याग देते हैं उसका फल और कोप उनके विरुद्ध है। हाँ, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी, हालेलुया, कैसे प्रार्थना की? उसने उपवास के साथ प्रार्थना की और उसने हमारी। तो क्या परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता? ये उपवास की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है। जो व्यक्ति उपवास नहीं रख पा रहा, मैं आज बताऊंगा, शुरुआत करो उसके उपवास रखने के लिए। अगर आप सोच रहे हो शुगर पेशेंट है, कहो परमेश्वर मुझे ये बताओ दवाई खाने से शुगर खत्म हो जाती है? उसके नंबर कम होते हैं, है ना, उसके पॉइंट्स कम होते हैं दवाई खाने से। ऐसे ही है ना, अगर किसी का 160 है या 260 है तो दवाई खा लोगे तो 100 कुछ हो जाएगा। ऐसे होता है ना शुगर का, है ना। दवाई खाने से शुगर खत्म नहीं होता, लेकिन प्रार्थना करने से शुगर की बीमारी जड़ से खत्म होती है। यीशु मसीह के नाम में वो बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। दवाई शुगर को दबाती है, खत्म नहीं करती, लेकिन परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को, जिस एक व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्ट आत्मा थी, उसने उसके अंदर से निकाली और सूअर के झुंड में डाली, और सूअर का झुंड वो क्या हो गया? समुद्र में गिरकर क्या हो गया? मर गया। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें निकाल के छोड़ा नहीं, उन्हें खत्म कर दिया ताकि वो औरों को परेशान ना करे। तो परमेश्वर हमारा क्या करता है? जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, परेशानी हो, कैंसर हो, बीमारी क्यों ना हो, सबको जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, दवाई नहीं कर सकती। दवाई उस चीज को दबा देती है, शुगर दबा देती है, खत्म नहीं करती, लेकिन परमेश्वर जड़ से खत्म करता है। हालेलुया। जब पथरी का दर्द उठता है, इंजेक्शन लगता है, दर्द दबा देता है, लेकिन जब ऑपरेशन होता है, पथरी निकलती है, तब वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जब प्रार्थना करवाते हैं तो पथरी गायब हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। है, पथरी गायब होती कि नहीं होती? तो करने वाला कौन है? और ये कब होता है? जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी समय, कुछ नहीं बिगड़ा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना उपवास के साथ, वो आशीष पाते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, और जो हम चाहते हैं वही आशीष परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके वापस करता है। दुगनी आशीष देता परमेश्वर। एक अध्याय पढ़ेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, सॉरी नेहमिया की पुस्तक, इसका अगला ही पार्ट है। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय, उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे यहाँ पर, 1 की 4। उससे अगली पुस्तक है एजरा से, अगली पुस्तक है 580 पेज नंबर। पढ़ेंगे इसको जल्दी। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ, नेहमिया जो था, कह रहा है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, और कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और कितने दिन सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और ये कह के प्रार्थना करता रहा। और ये कहकर वो क्या हुआ? प्रार्थना करता रहा। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। अब देखो यहाँ नेहमिया नबी जो है वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। नेहमिया की प्रार्थना क्या है? अब सुनेंगे उसको, पढ़े। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। हालेलुया। अभी जब मैं उपवासों में चल रहा था तो मैं क्या अपने लिए उपवास कर रहा था? किसके लिए उपवास थे? सबके लिए उपवास थे। पूरी कलीसिया के लिए उपवास थे, रांची की कलीसिया के लिए उपवास थे। जहाँ जहाँ परमेश्वर लोग सबके लिए क्या थे? उपवास थे, ताकि सब लोग भले चंगे, हष्ट पुष्ट और दुरुस्त रहे।
हालेलुया।